आज हम बात करेंगे काइज़ेन के बारे में। ये एक जापानी फिलॉसफी है जो कहती है कि भाई बड़े बदलाव लाने के लिए कोई बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं, बल्कि छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदम ही काफी हैं। चलिए इसी सोच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बड़े बड़े लक्ष्य देखकर ही घबराहट होने लगती है? देखिए, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर किसी को तुरंत बड़े बड़े रिजल्ट्स चाहिए, है ना? और इसी चक्कर में हम पर एक दबाव सा बन जाता है कि रातों रात सब कुछ बदल डालें। ये जो प्रेशर है, ये बहुत आम बात है। अच्छा, तो अब जरा इन दो तरीकों को देखते हैं। एक तरफ है वो तरीका जो कहता है सब कुछ अभी बदल दो। इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और सच कहूं तो ऐसे बदलाव ज्यादा दिन टिकते भी नहीं हैं। दूसरी तरफ एक और रास्ता है, एक शांत, एक आसान रास्ता। ये है छोटे छोटे रोजाना किए जाने वाले सुधारों का रास्ता, जो टिकता है क्योंकि ये कंसिस्टेंसी पर बना होता है। तो ये जो दूसरा रास्ता है, आखिर ये है क्या? असल में यही काइज़ेन की फिलॉसफी का निचोड़ है। चलिए अब ठीक से समझते हैं कि ये काइज़ेन दर्शन आखिर है क्या। काइज़ेन ये एक जापानी शब्द है जो असल में दो शब्दों से मिलकर बना है। काय जिसका मतलब होता है बदलाव और जिन जिसका मतलब होता है अच्छा। तो दोनों को मिला के क्या बना? बेहतर के लिए बदलाव, या फिर कहें लगातार सुधार। और ये सिर्फ कोई टेक्निक या मेथड नहीं है, बल्कि ये सोचने का, चीजों को देखने का एक पूरा नजरिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी जिंदगी में, अपने काम में, अपनी आदतों में हर दिन थोड़ा सा सुधार करना, भले ही वो सुधार सिर्फ 1% का आईक्यू ना हो। बड़े बदलावों के पीछे भागने के बजाय काइज़ेन हमें हर रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने के लिए कहता है। यही तो है छोटे छोटे सुधारों की असली ताकत। और ये रहा काइज़ेन का सबसे जरूरी फॉर्मूला। छोटे कदम जब उन्हें लगातार उठाया जाए तो वो मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ले आते हैं। बात रातों रात कामयाबी पाने की नहीं है, बिल्कुल नहीं। बात है रोज थोड़ी थोड़ी तरक्की करने की। तो अब सवाल ये उठता है कि ये इतना जबरदस्त आइडिया आया कहां से? चलिए इसकी कहानी जानते हैं। काइज़ेन की जड़ें हमें ले जाती हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद के जापान में। उस वक्त देश को फिर से खड़ा होना था। तब वहां के इंडस्ट्रीज ने बड़े बड़े महंगे बदलावों के बजाय छोटे छोटे रोजाना के सुधारों पर अपना ध्यान लगाया। और देखिए, आज वही फिलॉसफी टोयोटा और सोनी जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की कामयाबी का राज है। जैसे टोयोटा में वहां के हर एक एम्प्लॉय को यह बढ़ावा दिया जाता है कि वो काम को बेहतर बनाने के लिए छोटा सा भी सुझाव दे। और यही हजारों छोटे छोटे सुधार मिलकर उनकी सफलता की इतनी बड़ी कहानी बनाते हैं। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी बड़ी कंपनियों और इंडस्ट्रीज की बात। लेकिन सवाल ये है कि ये फिलॉसफी हमारी अपनी पर्सनल जिंदगी में कैसे काम आ सकती है। चलिए अब इस पर बात करते हैं। काइज़ेन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना बहुत बहुत आसान है। जैसे हर दिन बस एक पेज पढ़ने की आदत डाल लीजिए, या अपनी सुबह की वॉक में सिर्फ 5 मिनट और जोड़ दीजिए, या फिर कुछ नहीं तो अपनी डेस्क का बस एक छोटा सा कोना ही ठीक कर लीजिए। यही तो हैं वो छोटे छोटे कदम जिनसे शुरुआत होती है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक टीचर थे जो अपनी क्लास का माहौल बेहतर बनाना चाहते थे। उन्होंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस एक छोटा सा काम शुरू किया। हर रोज किसी एक स्टूडेंट को एक अच्छा सा पॉजिटिव नोट देना। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर क्लास के बच्चे ज्यादा मुस्कुराने लगे थे। और बस 1 महीने के अंदर वही क्लास एक खुशियों से भरी जगह बन गई। सोचिए, एक छोटे से कदम से कितना बड़ा फर्क पड़ा। यही तो काइज़ेन की असली ताकत है। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि शुरुआत करना कितना आसान हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि कोई भी अपना पहला छोटा कदम कैसे उठा सकता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि बदलाव के लिए किसी सही समय का इंतजार नहीं करना है। टालम टोल नहीं, जो भी करना है अभी शुरू करें। भले ही छोटे से शुरू करें और फिर बस चलते रहें, रुके नहीं। काइज़ेन की असली आत्मा इसी में बसती है। तो अंत में बस एक सवाल, आज वो कौन सा एक छोटा सा सुधार है जो किया जा सकता है? इस पर जरा सोचिएगा, क्योंकि याद रखिए, हर बड़ी से बड़ी मंजिल का सफर भी एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है।